जय श्री कृष्ण। आप सभी का प्रश्नोत्तर में स्वागत है। आज का प्रश्न कि संन्यास योग कुंडली में कब और कैसे बनता है। संन्यास योग के लिए देखने के लिए मुझे सप्तम और चतुर्थ की ज़रूरत होती है। सप्तम पे किन किन ग्रहों की दृष्टि है और कौन कौन से ग्रह चतुर्थ से संबंध बनाते हैं। यदि सप्तमेश चतुर्थ में किसी भी राशि का होकर के स्थित हो जाए तो निश्चित रूप से अल्प वैराग, अर्ध वैराग और बृहद वैराग की प्रतीति होती है। उसमें यदि सप्तम का मालिक शनि चतुर्थ में चला जाए और अपने अंशों में ताकत में हो तो वो बृहद संन्यास की तरफ प्रवृत्त करता है। वो किशोर अवस्था में हो तो अल्प वैराग की तरफ प्रवृत्त करता है, और यदि वो शिशु है तो ऐसी स्थिति में वह शनि हमको संक्षिप्त वैराग की तरफ प्रवृत्त करता है। इसी प्रकार सप्तमेश का कोई भी ग्रह यह चतुर्थ को संपर्क करता है या चतुर्थ में जाता है अथवा चतुर्थ के द्वारा देखा जाता है तो भी जो है ये अल्प वैराग्य, बृहद वैराग्य, संक्षिप्त वैराग्य व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो हमको यदि इस तरीके की हमारी कुंडली में कंडीशन है, लोग कहते हैं महाराज जी विवाह नहीं हुआ, विवाह के योग तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो उसका कारण है कि हमको इस बिंदु पे भी विचार करना चाहिए कि कहीं हमारी कुंडली में वैराग्य योग तो नहीं है, संन्यास योग तो नहीं है, महात्मा का योग तो नहीं है। तो ये चीज़ देखने के लिए हमें लग्न, एकादश, दशम, चतुर्थ और सप्तम के संबंध कारक की चिंतन करना पड़ता है। उसमें सबसे मोटा और स्थूल तरीका जानने का है, यदि सप्तमेश चतुर्थ में चला जाता है तो निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार से हमारे शादी संबंध में व्यवधान खड़ा होता है और जीवन हमारा संन्यास की तरफ प्रवृत्त होता है। ये जीवन जो है बहुत उत्तम होता है, लेकिन उसमें यदि बाल संन्यास हो जाए अथवा और उससे ऊपर का संन्यास हो जाए तो जीवन में क्लेश भी प्रदान करता है। इसलिए हमको जब ये संन्यास की चर्चा है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलकर के इस पे चर्चा पहले ज़रूर कर लेनी चाहिए, और इस जानकारी के लिए अच्छे ज्योतिषी के साथ मिलकर के ही उस पर विचार करना चाहिए कि हम संन्यास में प्रवृत्त हों अथवा न प्रवृत्त हों, और प्रवृत्त हों तो कब प्रवृत्त हों और कैसे प्रवृत्त हों। इस जानकारी के साथ ये चैनल को हमारा जानकारी करने के लिए, इसमें इस प्रकार की अनेकों प्रकार की जानकारी करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जानकारी प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।